लोगों ने उस बात को नकारा भी है। इनकी ब्रांड थी उसको भी नकारा है। और खुद प्रधानमंत्री जी को वाराणसी से बहुत मुश्किल से जीत हासिल हुई। मुश्किल से मैं इसलिए कह रही हूँ, आप होम मिनिस्टर को देखिए, 7 लाख से ऊपर जीते हैं। कोई शिवराज चौहान जी को देख लीजिए, 8 लाख से ऊपर जीते हैं। और यहाँ हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि हम तो जी प्रधानमंत्री से ज़्यादा जीत गए। तो चलो, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छे से जीते, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की जो ब्रांडिंग थी उस ब्रांड पर लोगों ने एक कांटा लगाया, चाहे वाराणसी हो चाहे देश हो। ठीक है, इनकी सरकार बनी है, लेकिन आज के दिन इंडिया ब्लॉक भी कमज़ोर नहीं है, कम मजबूत नहीं है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इनका ये कोalition, इनका जो ये सरकार बनी है, ये क्या रूप लेती है, क्या होगा। लेकिन अपनी ओर से हम कहेंगे कि लोगों के जो भी मुद्दे होंगे उनको हम ज़ोर शोर से उठाएंगे, सदन में भी, बाहर तो उठाना ही है, लेकिन सदन में अब इंडिया ब्लॉक की मजबूती अच्छी हुई है तो देश के हित में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा में जहां हम 5 सीट जीते हैं, मैं यहाँ से सिरसा से लोगों ने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन बहुमत से जिताया है। और डबवाली में हम बैठे हैं, यहाँ पर हम सब साथियों की मेहनत थी। पहला तो लोगों ने चुनाव खुद उठाया हुआ था और हमारे वर्कर्स ने डोर टू डोर जाकर मेहनत की। सभी साथियों ने मेहनत की, किसी ने कमज़ोरी नहीं दिखाई। डॉक्टर साहब ने, अमित सिहाग जी ने, जो कि हमारे विधायक हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात लोग हमको ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन किया और हर गांव में अपना मिशन समझ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। यही कारण है कि हम इतने अच्छे बहुमत से यहाँ से डबवाली से भी जीते हैं। 35,000 हम कह सकते हैं। आगे आने वाला समय अच्छा होगा, इस ओर पूरा इशारा हरियाणा की जनता, देश की जनता दे रही है। तो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जब चुनाव राज्य का होगा, तब मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक आंधी के रूप में हरियाणा को जीतेंगे। और आज के दिन लोगों से बात करके, लोगों के बीच में जाकर साफ लगता है, मैं पहले भी कह रही थी कि 87 में जो हमारे विपरीत एक हवा चली थी, छोटे छोटे थे आप लोग, तो उस समय ऐसा था। इस बार कांग्रेस की तरफ ऐसा नज़र आ रहा। आश्चर्य नहीं होगा अगर हम 90 में से 85 भी जीते हैं। जो लोग जब मन बना लेते हैं, अगले 3-4 महीनों में स्थिति साफ होगी। हम ज़रूर मेहनत करेंगे, काम करेंगे। ये हर उसमें मैं बात करती हूँ, कोई भी संगठन होगा उसमें एम्बिशन होते हैं लोगों के अपने अपने, तो उसका अपना अपना एम्बिशन रखते हैं, लेकिन संगठन का हिस्सा होते हैं। यहाँ भी ठीक है, अपने, मुझे लगेगा कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको लगेगा आप आगे बढ़ें, लेकिन हैं तो हम अपनी पार्टी के दायरे। एक बात है, जब आप कह रहे हो कि लहर आएगी, तो क्या लहर में चेहरे मायने नहीं रखते? क्या व्यक्ति की, मतलब कि जैसे आप लोकसभा चुनाव में देखो भी ज़्यादा ये हुआ कि चेहरे जीते हैं, ऐसा नहीं है लहर किसी की नहीं थी, तो उसमें जो व्यक्तित्व थे या जो अच्छे लोग थे वो जीते हैं। इस चीज़ को आप नहीं मानते? ऐसी बात नहीं है। देखो, कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन सारी नहीं। टिकटों में अगर हम थोड़ा और जुडिशियस ढंग से, ठीक ढंग से वितरण करते तो हम 8 से 10 भी जीत सकते थे। तो ये चीज़ें हैं, चेहरे, पार्टी की फाउंडेशन। क्या इसका नहीं रहेगा? विधानसभा चुनाव में हम, ये हमारा होगा पूरा प्रयास कि हम बेहतर ढंग से करें। इससे सीख लेनी चाहिए, जो भी हुआ इसे सीख लें। एक लोकसभा चुनावों के बाद जैसे सरकार ने अचानक समाधान शिविर शुरू कर दिए। कौन से समाधान? इस शिविर बात के समाधान? पहले लोगों को फंसाओ और फिर समाधान दिखाने का ड्रामा करो। सब ड्रामा है।
सारा ड्रामा है। कौन सा समाधान? 10 साल से क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई जो आज समाधान ढूंढते फिर रहे हो आप अपनी सरकार में? सारे प्रदेश को इन्होंने बांध के रख दिया है, हर नागरिक को बांध के रख दिया है, चाहे शहर लो चाहे गांव लो, कहीं प्रॉपर्टी आईडी कहीं फैमिली आईडी। गलती करो आप, भुगते जनता, ऐसे कैसे? अभी मैम खट्टर साहब पहली मर्तबा ऊर्जा मंत्री बनने के बाद हरियाणा में तो उन्होंने एक बयान दिया है कि रहती कसर विधानसभा में पूरी कर लेंगे। कांग्रेस ने गुमराह किया लोगों को, एक पक्ष ने इसलिए हमें वोट नहीं दिया, इसलिए 5 सीटें आई हैं। वो अपने गिरेबान में झांकें और अपने 10 साल की कारगुजारी देखें तो उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अब जनता इनको माफ़ करने के मूड में नहीं है आने वाले समय। मैम हाल ही में आपने एक बयान दिया था कि टिकटों का वितरण अगर ठीक होता तो हम ज़्यादा सीटें जीत गए। हाँ, बयान क्या, मैंने तो अभी बोला है, आपके सामने भी बोला है। लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने आज बयान दिया है कि शैलजा जी को जो बात करनी वो नेतृत्व से बोले, अपने हिसाब से बोले। वो कह रहे ठीक हुआ टिकटों का वितरण। भाई वो जो बोल रहे हैं वो बोले, मैंने तो अपनी बात कहनी है, मैंने अपनी कह दी। मैडम एक आप जहाँ पे सांसद जीत गए, ठीक है, आपके तो 85 सीटें हरियाणा में आएंगी, सीएम कौन होगा? मैंने कहा आ सकती हैं, आ सकती हैं। सीएम ना हम तय कर सकते ना आप, सीएम हाईकमांड तय करती है। हमारा सबका प्रयास ही होना चाहिए कि हम पूरे प्रचंड बहुमत की ओर मेहनत करें और जो लोगों की हवा है उसमें मैं कह रही हूँ, लोगों का मूड देखते हुए मैं कह रही हूँ कि आश्चर्य नहीं होगा अगर हम इतने नंबर तक। लोकसभा चुनाव में आपके प्रचारक बयान में ही आपको भावी सीएम का कहा गया था। ठीक है सर, बोलते हैं, इसमें क्या बात है। फिर आप मैंने कहा ना, सीट छोड़ेंगी? मैंने कहा ना, ये तो देखो फैसले होते हैं हाईकमांड के।